हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड एक्स विद के एक्स, यानी कि जैसे एक्स में हमें किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई कर्व ऐसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये अपने पास गिवन कर्व होगा और इसकी हेल्प से हमें ड्रा करना है जैसे y इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। तो ये जो 3 है ये आपका k है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो इसकी हेल्प से जो हमें ये कर्व बनाना है, इसके लिए हम करेंगे क्या, प्रोसीजर इसका है डिवाइड्स ऑल वैल्यूज ऑफ x बाई k, यानी कि जो भी साइन 3x का जैसे हम कर्व ड्रा करेंगे तो उसकी जो x की वैल्यूज होंगी उनमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उस पॉजिटिव k से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ में होगा क्या, इसको आप ऐसे समझो जैसे ये साइन 3x का ग्राफ है। तो जैसे ये पहले 0 था, y में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये पहले भी 1 था और ये नीचे भी 1 रहेगा। और ये बगल में मैंने ड्रा किया है साइन 3x का ग्राफ। तो जो वैल्यू जैसे ये 0 थी, ठीक है, तो ये तो 0 रहेगी। इसके बाद जो पाई पे कट कर रहा था ये x की वैल्यू थी पाई। तो अब जो साइन 3x का ग्राफ होगा वो इस पाई में हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये कट करेगा यहाँ पे पाई बाई 3 पे, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका ये है पाई बाई 3, ठीक है। ऐसी सारी वैल्यू में होगा। फिर इसके बाद 2 पाई पे कट कर रहा था तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 पाई बाई 3। नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो इस प्रकार से ये साइन 3x का, ऐसा मान सकते हो कि हमने इस ग्राफ को कंप्रेस कर दिया है। साइन 3x का जो ग्राफ बनाया है, साइन x के ग्राफ को हमने कंप्रेस कर दिया है दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये ऐसे स्केलिंग चेंज हो जाएगी इसकी। इसी प्रकार जैसे ये है साइन 2x का, तो अब जैसे साइन x से जाता तो साइन x के ग्राफ में पाई पे कट करता, तब उस पाई की वैल्यू को हमने इस 2 से डिवाइड कर दिया है, तो अब ये पाई बाई 2 पे कट करेगा। इसके बाद अगली जो आएगी, फिर 2 पाई पे होता था, 2 पाई को डिवाइड कर दिया है हमने 2 से, तो ये पाई बचेगा। ऐसे ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा साइन 2x का। इसी प्रकार जैसे आप ये कॉमन सेंस से ये समझो, जैसे हमने इसमें क्या किया कि जैसे y बराबर हमने साइन 3x बनाया, यानी कि kx बनाया, जैसे y इक्वल टू साइन kx, तो हमने k से डिवाइड किया जब x को रिप्लेस किया है हमने kx से। ऐसे जब हम y को रिप्लेस करें, जैसे हम ky, कोई ऐसा फंक्शन हो ky इक्वल टू fx, तो इस बार अब x की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, अब वैल्यू चेंज होंगी आपकी y की। जो आपका ये ग्राफ था इसी में आप वापस ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये ग्राफ था, ठीक है, साइन 2x का। यदि मुझे बनाना हो 2y बराबर साइन 2x, जैसे ये ग्राफ में हम ऐसे लिख दें 2y इक्वल टू साइन 2x, ठीक है, ये ग्राफ हमें ड्रा करना है। तो इस बार जो y की वैल्यू जो 1 पे मिल रही थी, ये आपके नीचे हो जाएगी 1/2 और ये ऊपर जो 1 था ये आपका हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से ग्राफ वैसे ही रहेगा, बस हल्का सा इसमें हमने स्केलिंग इसकी चेंज कर दी है। 2y बराबर हमें बनाना है साइन x का ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने साइन x का ग्राफ ड्रा कर दिया, जैसा साइन x का ग्राफ होता है तो वो कुछ ऐसे होगा। साइन x का ग्राफ ऐसे इस साइड भी जाएगा और ये पाई होगा, साइन के ग्राफ में ये 2 पाई होगा, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में ये आपका माइनस पाई होगा। बट जो ऊपर हमारी वैल्यू मिलती थी ये y इक्वल टू 1 लाइन होती थी और ऐसे ही नीचे होती थी y इक्वल टू -1 लाइन। तो ये y इक्वल टू 1 लाइन ना होके y इक्वल टू हाफ लाइन होगी। ऐसे नीचे y इक्वल टू -हाफ लाइन। x की वैल्यू में चेंज नहीं होगा क्योंकि y पे मल्टीप्लाई किया है तो y की वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। जैसे हमें एक ग्राफ ऐसा ड्रा करना है, मान लो हमारे सामने है 4y बराबर साइन इनवर्स 3x, ठीक है, ये ग्राफ ड्रा करना है हमें, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले तो हम बनाएंगे साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ तो हम कई बार बना चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे +1 होता था, तो अब उस 1 में 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1/3 हो जाएगी। ऐसे ये -1 होता था, ठीक है, तो ये आपका -1/3 हो जाएगा। और जैसे ये π/2 होता था ये पॉइंट, तो अब इसमें π/2 को 4 से डिवाइड करोगे तो π/8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -π/8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है फोर्थ, रिप्लेसिंग x विद मोड x। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट रिमूव पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन LHS साइड ऑफ y एक्सिस, देन मेक ग्राफ ऑन LHS एज प्रेजेंट ऑन RHS। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो y एक्सिस में, ऐसे समझो इसको, जैसे कोई ग्राफ मान लो कि ऐसे बना है, ठीक है। तो इसने कहा क्या है कि जो आपका y एक्सिस के LHS साइड में जो भी ग्राफ्स होगा, ठीक है, तो जैसे ये LHS साइड का ये ग्राफ है, तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है, इस पोर्शन को रिमूव कर दो, और जैसा आपका इस साइड बना है ग्राफ, ठीक है, इस साइड RHS साइड, वैसा ही ग्राफ इस साइड बना दो, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है y = e⁻⁴ mod x। इसमें x को रिप्लेस किया हमने मोड x से। तो सबसे पहले तो मोड को भूल के आप e⁻x का ग्राफ बनाओ। तो e⁻x का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, ये पॉइंट होगा 0 और 1, ठीक है। अब चूंकि मोड लगा है, तो मोड की वजह से क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट पोर्शन इसमें y एक्सिस के जो LHS साइड का ग्राफ है, इसको हमने रिमूव कर दिया, और जैसा RHS साइड में बना हुआ है वैसा इस साइड बना दिया, ठीक है। तो ये आपका e⁻⁴ mod x का ग्राफ हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है y = √mod x, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बनाओ y = √x का ग्राफ, तो वो तो कुछ ऐसा होता है। फिर उसने कहा है कि इस साइड का ग्राफ मिटा के, तो इस साइड तो कोई ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई ग्राफ आपको दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा तो उसको मिटाना ही नहीं है। और फिर उसने कहा था कि जैसा इस साइड बना है, यानी कि जैसा राइट साइड में बना है वैसा ही लेफ्ट साइड में बना दो, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, और ये पॉइंट ओरिजिन होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या करना है हमें कि जैसे रिप्लेसिंग y विद मोड y, जैसे y को मोड y से रिप्लेस किया गया है, मतलब कि अब जैसे ऐसा ग्राफ आ जाए, मोड y = मान लो e⁻x, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे क्या कि जैसा ग्राफ ऊपर बना होगा, यानी कि जैसे e⁻x का ग्राफ, ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जो x एक्सिस के नीचे का ग्राफ होगा उसको मिटा देंगे, और जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा नीचे ड्रा कर देंगे। तो इसमें तो नीचे कुछ है नहीं है, तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे ड्रा कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट आपका था 0 और 1, और ये आपका हो जाएगा 0 और -1, ठीक है। तो ये हो गया मोड y = e⁻x, ठीक है। अब जैसे ये नेक्स्ट ग्राफ है मोड y = ln x, तो सबसे पहले तो हमने क्या ड्रा किया, ln x का ग्राफ, ठीक है। तो ln x का ग्राफ ऐसा था। अब इसमें करेंगे क्या कि जो ग्राफ नीचे आ रहा है x एक्सिस के, उसको रिमूव कर दो, तो हमने ये रिमूव कर दिया नीचे वाला। अब जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बना दो, ठीक है। तो ये हो गया मोड y = ln x का ग्राफ, y = ln mod x, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो हमने ln x का ग्राफ ड्रा किया, तो ln x का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें x में मोड लगा है, तो y एक्सिस के जो लेफ्ट का ग्राफ है, सॉरी y एक्सिस के जो लेफ्ट का ग्राफ है उसको मिटाना है। तो लेफ्ट में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो जैसा राइट में बना है वैसा ही लेफ्ट में बना दिया, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। इसके बाद लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है 5th नंबर का। इसमें कह रहा है रिप्लेसिंग fx बाई मोड fx। अब जैसे पूरे में मोड लगा है, तो इसमें कह रहा है द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो x एक्सिस विल गो अबव x एक्सिस, ठीक है, यानी कि x एक्सिस के जो नीचे का पोर्शन होगा उसको ऊपर कर देना है, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई कर्व मान लो कि ऐसे है, मान लो इस प्रकार से, तो जो पोर्शन आपको ये x एक्सिस के नीचे दिख रहा है, यानी कि इसमें जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जैसे ये fx का है और ये हम बना रहे हैं मोड fx का, ठीक है। तो इसमें जो पोर्शन हमें नीचे दिखा, जैसे ये ऊपर था
ये ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर था, ये ऊपर रहेगा, और जो ये नीचे आ रहा था ऐसा, ठीक है, तो इसको हमने ऊपर कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तब जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यही ले लो, जैसे y = था, मान लो हमने ले लिया ln mod x, ठीक है, ln में हमने मोड लगा दिया। तो सबसे पहले तो ln x का जो ग्राफ है वो हमें पता है कि वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ln x का है। अब जो x एक्सिस के नीचे आ रहा है इसको मिटा के कहाँ पलट देना है, यानी कि इसका हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो पहले तो हम इसको मिटा देते हैं, और ये जैसा नीचे था उसको ऐसे ऊपर भेज दोगे, तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट क्या था 1 और 0। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने है, मान लो y = ऐसे दिया है mod tan इनवर्स x, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या ड्रा करेंगे, tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो ये है आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। तो जो tan इनवर्स x का ये ग्राफ है इसमें मोड लगा है पूरे में, तो इसका मतलब क्या है कि जो x एक्सिस के, जैसे ये आपका x एक्सिस है, तो जो इसके नीचे का पोर्शन था इसको पलट दो, यानी कि ये तो ऊपर है ये वाला पार्ट नीचे, इसको पलटना है। तो इसको पलट के हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया नीचे वाला, और ऐसा जो नीचे बना था इसको जस्ट हमने कहाँ बना दिया, ऊपर। ये जो ग्राफ है ये क्या हो गया, mod tan इनवर्स x का, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गए।